बढ़िया डॉक्टर साहब, फाइन। क्या बिजनेस गुड लाइन मॉर्निंग में हो सर। क्या? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी खुश होंगे भाई, है ना? यही दुआ है रब से। बहुत बढ़िया भाई। I get very happy when I'm in your company. Thoroughly enjoy this one. Let me check that. एक सेकेंड भाई। जी देर इज वंशिका एंड शिव भी तैयार ही रहते हैं भाई, है ना? जी करेंगे करेंगे शिव, बात करेंगे। अभी कुछ देर रुकिए, एक बार करेंगे। सर वंशिका कौन सी क्लास में, छठी क्लास की स्टूडेंट है, कौन सी क्लास की है? वंशिका खुद ही बता देंगे। बता दो वंशिका बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। इन विच क्लास डू यू स्टडी? Sir, 12th. सी इज इन 12th क्लास सर। मैंने को छठी सातवीं की स्टूडेंट। जी और दूसरा ये कॉलेज वहाँ शायद यूपी में है ना सर? यूपी में इंटर कॉलेज बोलते हैं शायद। 112 नहीं, इंटर कॉलेज बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं वंशिका वहाँ पे? Sir, inter college. हाँ, आज भी इंटर कॉलेज। पहले यहाँ भी होता था, पहले हरियाणा में होता था शायद ऐसे। अरे अब मेरे को लग गया भाई वंशिका छठी क्लास में है। अच्छा। कमाल। अभी बस याद एक दो साल की और बात है, फिर अगले साल तो लड़का ढूंढना शुरू कर ही देंगे हम, है ना? फिर सर शादी अभी नहीं, इस नहीं। एज में सर ये चीज मिल गई ना, बहुत बढ़िया है। नहीं, कामयाब होगी सर लड़की। इनके फादर हैं, जैसे एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इनके फादर एक बहुत जिसको बेपनाह मेहनती आदमी है, बेपनाह मेहनती विकास बाल्याण जी हैं। तो नहीं, ये खुद भी बहुत मेहनती है, कणक काट रही थी ना, मैं देखा है। अच्छा। तो ऐसे ही बच्चे हैं ना सर। एक तो वो काउच पोटैटो होते हैं, दूसरे जो होते हैं ना जिनको काउच पोटैटो बोलते हैं, जिनको समय से पहले कुछ एक सुविधाएं मिल जाती है। हाँ, है ना? तो ये वो नहीं है, ये जानते राइट टाइम हैं। पर राइट चीज मिल जाए तो बहुत बढ़िया उसका इम्प्रेस पड़ता है। जी 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 सर। So she's very honest, very sincere, and she has been taking the class since a very long time. And I can see there is a kind of very good improvement, and she is also motivated from different angles, है ना? घर के भी एक थोड़ी सी सिंसियरिटी लेवल भी आया है सर। इंग्लिश आना एक अलग बात है, इंग्लिश तो आ जाती है। इंग्लिश आने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप ज्यादा ह्यूमेन हो जाएंगे, है ना? ह्यूमेन का मतलब समझते हैं ना सर? एक ह्यूमन होता है, एक ह्यूमेन होता है। विकास बता ना भाई, क्या होता है? एक ह्यूमन होता है, एक ह्यूमेन होता है। जी भाई, है आइडिया कुछ? सर वुमेन तो हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं सर। जी ह्यूमन बीइंग हो गए भाई, हम ह्यूमन बीइंग हो गए। और दूसरा सर दूसरे का आइडिया नहीं है। जिसमें स्पेलिंग और बता दीजिए, ह्यूमेन की स्पेलिंग बता दे तो अच्छा रहे यार। है आइडिया कोई स्पेलिंग का? HUMAN होता है सर वुमेन। ना, वो तो ह्यूमन हो गया सर, वो तो ह्यूमन हो गया। ह्यूमेन कह रहा हूँ, दयालु ह्यूमेन। होता है सर, ह्यूमेन दयालु, दयालु कह HUMAN। दी, ई और लगा दीजिए सर। उसी के आगे, ह्यूमन के आगे यदि आप ई लगा दें तो ये लग ह्यूमेन हो जाएगा। गया। आप दयालु कह सकते हैं, जिसमें मानवता वाली सारी खास बात होती है, मानवता वाली सभी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो ह्यूमेन होता है ना? ह्यूमेन एक्ट होता है। कोई भी एक्ट ऑफ एनी काइंडनेस, एक्ट ऑफ एनी काइंडनेस, कोई भी मानवता की भलाई के लिए यदि आपने कोई भी काम किया है तो दैट इज एन ह्यूमेन एक्ट बोलते हैं सर उसको, है ना? वो ह्यूमेन एक्ट हो जाएगा। सो शी इज वेरी ह्यूमेन एज वेल। व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट वंशिका, सो आई दैट सो मेनी टाइम वी एक दूसरा जो है ना सर की देखिए, एक और बताएं, कई आदमी क्या बोलते हैं उनको, खुदगर्ज कहें या एक कोई स्पेशल शब्द आएगा तो मैं जरूर इनके फादर के लिए यूज करूंगा। मैंने उनको बोला था सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोई बात नहीं है, बिटिया की फीस या जो है ना वो काम चल जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है ना? उससे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। मैं ठनी चमनी इधर उधर से ठीक कमा लेता हूँ, बात बन जाएगी, कोई बात नहीं, है ना? पर इतने खुददार टाइप के नहीं सर, नहीं। देखो बात ये है, नहीं पैसे तो जो है ना, बेटी पढ़ेगी तो पैसे तो देंगे। मैंने कहा कि काफी दे दिए हैं, कोई बात नहीं, अब रहने दीजिए ना आप। नहीं सर, है ना? मेरी बात मान लीजिए। तो इस प्रकार का एक लग गया कि जो भाई आदमी सिंसियरली काम करता है ना, तो उसको ही लगता है कि यार दैट इफ आई एम पेइंग एंड माय डॉटर सी इज लर्निंग एवरीथिंग एंड शी इज इन द राइट डायरेक्शन, हर एनर्जी इज चैनलाइज्ड। सो अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा। खैर स्क्रीन पे आते हैं भाई, एक बार थोड़ा सा लेट्स डिस्कस दिस वन। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे हैव जॉइंड दिस। गजेंद्र भी आ गए हैं, श्याम सुंदर जी हैं, बुधराम सुशीला भी आ गई है भाई, आज नरेंद्र हैं, वाजिया, वाहिद, ब्रह्मजीत, विकासी, हार्दिक एंड चंचल सी इज आल्सो जॉइन। थोड़ा सा वोकैबुलरी करने को मन करता है सर। टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट द वोकैबुलरी दैट अर्लियर एक्चुअली आई वाज रीडिंग दैट वन। I was talking about my personal life
And that was also interesting, but I think that we should select some days. On those days, we will discuss this one. Today, I was a bit inclined. Incline होता है ना सर? दो शब्द यदि लिखना चाहिए तो अच्छा भी हो जाएगा, है ना? Incline है, INCLINE, incline होता है सर, incline होता है। एक इसी प्रकार रिक्लाइन ना, या इस प्रकार से नहीं विकास, इस प्रकार से नहीं, हाँ झुका, ये हुई ना बात, कमाल कमाल है ना। और अब देखना भाई, यदि मेरा हाथ दिख रहा है तो ऐसे देखना, मेरा पोज देख लेना। यदि मैं थोड़ा दिख रहा हूँ, यदि यूं पीछे हो जाऊं, इसको क्या बोलते हैं? यदि यूं पीछे हो जाना, इसको जैसे इसको क्या, हाँ जी, है किसी को आइडिया? ये डिक्लाइन। ना ना ना, डिक्लाइन तो मना करना होता है। देखो कुछ भी बता देगा, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है। सर, डिक्लाइन मना करने के होता है, डिक्लाइन तो डह जाना भी होता है, गिरना भी होता है सर, डिक्लाइन। हाँ हाँ, ना ना ना, ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं फिर वो उसको बताऊंगा फिर। गुस्सा अभी आने गुस्सा नहीं वाले होना। हैं, देख सर लेना। स्ट्रेचिंग। हाँ, है ना, स्ट्रेचिंग बेंजी कुछ और हो जाएगा, इसको रिक्लाइन सीट बोलते हैं सर, रिक्लाइन हो जाएगा। जो सही शब्द है ना, सही शब्द है शिव भाई, वो रिक्लाइन है, RECLINE, रिक्लाइन हो जाएगा सर। मैं भी इसको सर इस प्रकार मतलब से, हाँ मैंने जी। जैसे एक तो आपकी पोजीशन देखी नहीं, गिरने वाली थी या वैसे ऐसे कर रहे थे? अच्छा, गिरने वाली थी, देखिए। मैं यहाँ मैं से सर कुछ खांसी और गिर, देख रहा था, आपको वो देखा नहीं, मेरे को लगा चलो बैलेंस कोई टाइप का बात पूछ रहे हो रुको ये। रुको सर, कोई बात नहीं। तो नहीं शिव भाई वैसे गिरने वाली रिक्लाइन, बता दे यार, कोई नहीं। वैसे सर उसको क्या रिक्लाइन का मेरे कहते को हैं? पता भी नहीं था, रिक्लाइन का नहीं मेरे को पता था। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार शाली आ जाती है, आएगी, देख ले, नाम लियो है ना, शायद नाम लेते ही शाली आ ही गई है। है ना जी प्रणाम जी। भैया। प्रणाम प्रणाम बहना, प्रणाम, ठीक है ना? उंगली का साइज बता देना। जी जी। यहाँ हमारे जो बीच वाला होता है ना, उसकी अंगूठी बनवाते हैं, जो शादी करवाता है ना उसकी अंगूठी बनवाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए जरूरी होता है कि उंगली का साइज जानना बड़ा जरूरी है। तो मैसेज कर देना मेरे पास, व्हाट्सएप कर देना। शिव का फोन आया था, बता रहे थे कि हो जाएगी बात, ठीक है ना? तो देख लेना मैंने, ठीक है। है ना, कल ये बात मैं बात कर रहा था भाई, जिसको रिक्लाइन बोलते हैं, दिस इज रिक्लाइन सीट होती है। जैसे जो ठीक ठाक गाड़ियां होती है ना, उनकी जो एक रिक्लाइन जो स्पेस होता है वो काफी होता है, उनमें रिक्लाइन जो स्पेस होता है काफी, और उसको रिक्लाइन सीट ही बोलते हैं सर। वो रिक्लाइन में आता है पीछे की ओर, इस प्रकार से रिक्लाइन होता है। आगे की ओर झुकना, यानी एक पॉजिटिव जो झुकाव होता है उसको इंक्लाइन बोलते हैं। और उससे इंक्लिनेशन भी बनता है सर, पॉजिटिव इंक्लिनेशन। उससे इंक्लिनेशन एक शब्द है, बार बार। यदि पहले तो हमें क्या करना होगा सर, दैट वी विल हार्डली गेट एनी टाइम व्हेन वी विल बी स्पीकिंग टोटली इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस प्रकार से कुछ जो ये इंग्लिश शब्द है ना, इनकी एंट्री करवा के उनका अच्छा अर्थ समझना है। मान लीजिए कि एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन, ये जो शब्द यदि आपकी लैंग्वेज का हिस्सा बनता है तो उसका मतलब है कि एक अच्छा रुझान जो है ना, पॉजिटिव इंक्लिनेशन का मतलब है रुझान तो अच्छा है ना? हम कोई भी काम करते हैं, कोई इस प्रकार से कि ठीक है भाई, गलती किसी से भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, पर यदि आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड गुडनेस है, यदि आपका झुकाव जो है अच्छाई की ओर है, तो कोई बात नहीं है ना? दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन टुवर्ड गुडनेस। गुडनेस का मतलब अच्छाई हो गई भाई जी। So now we are going to discuss something about the vocabulary that today this is the कहानी क्योंकि। यदि आपको थोड़ा स्क्रीन पे आप देख पाए सर, कहानी क्योंकि है एक, मुझे पूरा विश्वास है ये 26 में से 10 एक लेटर ऐसे हैं, 26 में से 10 लेटर ऐसे हैं सर, जिनके मेरे को एक एक मीनिंग पता है, और कुछ दिनों बाद आपको भी पता होगा। 26 में से 10 तो ऐसे हो जाएंगे जो जैसे चाहे जे है, हम एक कहानी जे की भी डिस्कस करेंगे, एक्स को भी, वाई को भी, जेड को भी, है ना, वी को भी, क्यू को भी, के को भी, इस प्रकार से है। तो एक बार इसको देखते हैं। एक बार स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, सर ये क्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है? एक बार मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये क्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है? मैंने कहा आप क्यू में है, थोड़ा इंतजार कीजिए। आप क्यू में है, ये क्यू वाला देख लेना भाई, शायद इसमें 4 लेटर भी साइलेंट है। देयर आर 4 लेटर साइलेंट इन दिस वर्ड। इसमें से अगले 4 मिटो भी दे तो भी वही आवाज आनी है। यदि अगले 4 जो ये देयर आर 5 लेटर इन दिस वर्ड, इस वर्ड में 5 लेटर हैं, पर यदि हम इसको 4 को इरेज भी कर दें तो प्रोनाउंसिएशन विल बी द सेम वन, प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहेगी। क्यू यू ई, वो भी क्यू है, अकेला भी क्यू होता है। एक बार स्टूडेंट ने दैट वन डे वन ऑफ द स्टूडेंट ही आस्क्ड मी, सर व्हाट डज मीन बाय क्विज? आई सेड दैट यू आर इन अ क्यू, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। वो बोला सर क्वाइट अर्जेंट है सर, क्वाइट अर्जेंट है, ये देख लेना भाई। आई थिंक दैट हम कल भी इसके बारे में बात कर रहे थे कि इट वाज क्वाइट ब्राइट, द सन वाज क्वाइट ब्राइट। पता नहीं कौन सी क्लास में, शाम वाली में डिस्कस कर रहे थे कि ये वाला क्वाइट होता है, कीप क्वाइट वाला होता है।
है ना सर, क्वाइट अर्जेंट है सर, क्वाइट अर्जेंट का मतलब क्वाइट का मतलब वेरी अर्जेंट है सर, दिस इज माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू यू दैट दिस इज वेरी अर्जेंट वन, सो प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। देयर वाज अ स्टूडेंट, आई हैव क्रिएटेड अ सीन, में एक थोड़ी सी स्टोरी बनाने की कोशिश की है सर, उसकी मदद से देखते हैं, ये सारे क्यों वाले ही होंगे, बार बार जो शब्द आएंगे यहाँ पर आप भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा, दैट दिस स्टार्ट विद, वो क्यों से ही ज्यादा स्टार्ट हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा और बड़ा भी इसको ना, और बड़े में तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे क्लियर विजिबल है क्या सर, आराम से लीजिबल है, पढ़ पा रहे हैं, ठीक है फिर तो ठीक है। तो क्या था कि वो बोला सर क्वाइट अर्जेंट है, बता दो ना, दो स्टूडेंट, दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, यू कैन से, या दो आदमियों के बीच में बातचीत है, एक स्टूडेंट है उसने आके कहा कि सर प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ द क्वेस्ट, and he said that you are in a queue, please wait for some time, he said sir this is quite urgent one, please tell me now, then he said that please keep quiet, ज्यादा क्विबल करने की जरूरत नहीं है। एक यदि आपने पहले भी, क्विबल का मतलब वही होता है जो बेबल का होता है सर, बक बक करना जो होता है ना, जिसको आप बेबल भी कह सकते हैं, सो दैट इज क्विबल एज वेल। वैसे इसको क्विबल का मतलब कुतरना भी होता है सर, यदि आप ज्यादा कांकू की करने की जरूरत नहीं है, यदि हरियाणा में कहें तो इसको कांकू की आप कह सकते हैं कि देयर इज नो नीड टू क्विबल, है ना, देयर इज नो नीड टू क्विबल। क्विबल का मतलब जो गिलहरी का, गिलहरी जो स्क्वेरल होती है सर, उसका कुतरना जो होता है वो भी क्विबल ही, उसको भी क्विबल ही बोलते हैं। मैंने कहा ज्यादा क्विबल करने की जरूरत नहीं है, वो बोला सर क्विकली बता दो, मैं 1 सेकंड में मीनिंग को क्वेफ कर जाऊंगा, है ना, मैं 1 मिनट में मीनिंग को क्वेफ कर जाऊंगा, यानी स्वेलो कर जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा उसको। ध्यान रखना सर, जिस भी वर्ड के लास्ट में डबल एफ आता है ना, मैंने काफी बार नोट किया है, ये शायद 70-80-90% कहीं ना कहीं सच भी है, कि एकदम से जो होता है ना, या फिर किसी चीज का ठूसना या भरना जो होता है ना, वो यही होता है। जैसे पफ शब्द होता है, PUFF, सिगरेट पीना होता है उसको पफिंग बोलते हैं, जिसमें आपका धुएं से मुंह भर जाता है, दिस इज कॉल्ड पफिंग होता है। उसी प्रकार एक स्टफ होता है सर, STUFF, स्टफ होता है। स्टफ का मतलब भी ठूसना ही होता है, जैसे हम पिल्लो की स्टफिंग करते हैं, है ना, पिलो स्टफिंग होती है, या एक पिलो फाइटिंग होती है, वो तो एक गेम हो गया, पिलो को भरना यानी कि कॉटन से उसको फिल करना, वो भी एक स्टफ हो जाएगा। और उसी प्रकार से क्वेव का मतलब एकदम से ऐसे कर जाना, है ना, एकदम से निकल जाना, कि उसको, दैट इज कॉल्ड द क्वेव। वैसे तो भाई बात ये है कि देयर इज नो नीड टू लर्न ईच एंड एवरी वर्ड, ओनली द स्टूडेंट हु आर preparing for the competitive type of exams, they can go by this one, otherwise there is no need to learn each and every word, but still we can understand that the word they can be learned like this as well। मैं तो यहाँ सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि सर शब्दों को ऐसे भी सीखा जा सकता है। एक बार ये स्टोरी थोड़ी सी ध्यान में आ गई, सो आफ्टर दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू फॉरगेट दिस वन, इसको बोलने की कोई संभावना नहीं बचेगी। मैंने कहा अपनी क्वेस्ट को अच्छे तरीके से क्विल या क्वेंच करना है तो क्यू में ही आना पड़ेगा। यदि क्वेंच करना है, क्वेंच का मतलब आपने जरूर सुना होगा, दैट कहाँ सुना था भाई जी, ही क्वेंच हिज थ्रस्ट, सुना था क्या, ही क्वेंच हिज थ्रस्ट। एक शब्द होता है THIRST, विकास बताना भाई क्या मीनिंग होता है THIRST, थ्रस्ट होता है प्यासा सर, प्यासा, थर्स्टी होता है भाई, प्यासा तो थर्स्टी होता है, तो प्यास प्यासा होता है सर, थ्रस्ट, वो प्यास हो गया, शाबाश भाई, वेरी गुड। जो क्वेस्ट है वो प्यास हो गई सर। जिस प्रकार से ब्लड से ब्लडी बनता है, सन से सन्नी बनता है, जिस प्रकार से ब्लड से ब्लडी बनता है, सन से सन्नी बनता है, या और भी जिसके वाई लग जाता है वो उसको एडजेक्टिव बना देता है सर। किसी के भी वाई लग जाए तो वो उसको एडजेक्टिव बना देता है। उसी प्रकार से जो रूट है वो तो क्वेस्ट है, क्वेस्ट का मतलब प्यास होती है, और जो वाई लग गया तो ये थर्स्ट, सॉरी वो थर्स्ट का मतलब प्यास होती है, और थर्स्ट से थर्स्टी हो गया सर, ठीक है ना। और उसको बुझाना जो होती है, पहली बार वही उसने दैट ही पुट पेबल्स इनटू द पोर्ट, वो सुना था ना मैंने, प्यासे कौवे वाली कहानी, है ना। देयर वर सम पेबल्स नियर बाय द पोर्ट, घड़े के पास कुछ कंकर पड़े थे, उसने वो घड़े में डाल दिए, और द लेवल ऑफ द वाटर इट केम अप, है ना। वंस एक बार कहो तो सुना दे। जैसे अब क्या है कि देखिए कितनी बेवकूफी सी कह दीजिए सर उसको, कि बचपन में कोई चीज याद करनी पड़ती थी ना, वो बहुत ज्यादा, यानी उसी को ध्यान दिया कि आप इसको याद कर लीजिए, है ना। if I talk about the thirsty crow story, you know that I can write it from different angle and from the different situation. If I took that once there was a crow, everybody understand that मैं एक बार ये स्टोरी फिर बता रहा हूँ सर, एक बार ध्यान देने की कोशिश करना प्लीज, 1 या 2 मिनट में, that will be totally in English but try to understand, it's only for the listening sake sir। ये सिर्फ और सिर्फ आप स्क्रीन पर मत देखे चाहे, है ना, स्क्रीन शेयरिंग पर सिर्फ और सिर्फ क्लास में आ जाइए। जैसे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं जिसमें आप क्लास में भी बच्चों को देखते रह सकते हैं, तो आप यू कैन डू लाइक दिस वन, एक स्क्रीन से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाए, एक बार देखना कोशिश करना, हो सकता है कुछ अच्छा लगेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, दैट सो मेनी टाइम दैट वी हैव द क्वेश्चन दैट व्हाट शुड वी स्पीक,
So many times there is a question that I can speak, I try to speak, but what should I speak? This is the question. And I always advise the teacher that if anybody is teacher, so in the class they can speak, they can tell the story to the student. In my career, honestly speaking, that I always kept more than 100 story in my mind. Still they are. I'll be telling you too. I'll tell you so many stories as well. Sure. So that if I tell the same story, the Thirsty Crow story, if I tell you, and if you understand everything, so it means that English is somewhere there in your mind. How would I start this? There was a crow. There was a crow. Crow, you understand? That crow, you understand? Birds that fly. Birds that fly. That is called crow. That the same experiment can be done with a student of second class, third class who don't understand anything. That once I paid a visit to a government school. Once I paid a visit to a government school, and because you know that the government teachers they are always in the citing tone, sir. They are always in the citing tone. They are most of the time they are full of negative energy. They are prejudiced, sir. They are prejudiced. Prejudice means that they are already having some idea that the student who comes to government school, they are good for nothing. They are good for nothing, and they can't do anything in their life. First of all, because they are not from the general caste, they are from the other caste. They believe too much in casteism. There is a lot of casteism. I have seen, sir. I have seen in the school there is a lot of casteism there too. And secondly, they are prejudiced as well. They are prejudiced as well. It means that they are already having a concept in their mind that any student who comes to government school, he is good for nothing. He can't do anything in life. His father is not having any paying capacity. That's why he is sending him to this school. So, in order to prove them wrong, sir, in order to prove them wrong, once I paid a visit to a school. I paid hundreds of the thousands of the school. Actually, I paid visit to thousands of the school, but I am telling you only one day incident. I had written the book, you know, sir. I had written the book, and for the promotion of those books, I used to go to the different schools. For the promotion of those books, I used to go in different schools. And one day I was there in a school. The name of that it was Kabulpur. I still know that was Kabulpur, sir. In Jhajjar district, there is a village that is Kabulpur. May most of there is just near the road that there is a school. So I went in that school, and when I showed my book to the principal of that one, he started laughing at me. You know, he belonged to general caste, so he started laughing at me, and he said, "What's this here? Why have you come to our school? These government schools, they are not to teach, and this is simply to kill the time. Even the student, they also come to kill the time. We, the teacher, also come to kill the time. So there is no possibility of these books here. You can go to any private school where there are good student and there are good teacher. है ना, शर्म आनी चाहिए थी यार उस आदमी को, है ना? ऐसे ऐसे क्या बताऊं एग्जाम्पल, देयर आर so many, but he said that you can't, there is no possibility of selling books here because there are not even the student are good, not even the teacher. The student come here just to eat, just for the midday meal, sir. The student comes here just for the midday meal. And honestly speaking, sir, I was very much hurted on that day. I was very much hurted on that day, and I said, sir, it's okay. It's okay. I have already, that made my day. I have already sold some pieces of some sets of my book. Now I am free, sir. Sir, can you please give me permission that can you gather all the students? Can you gather all the teachers? I just want to show you something, sir. I just want to show you something, sir, that whether your student know English or not. And I am sure, sir, I am 100% sure the student of your school, they know English very well. There is the need of somebody who can tap their energy, who can channelize their energy properly. And I can do this, sir. If you please permit me, I can do this. Sure. And he agreed with me. He said, okay, if it is so, let's do this one. He gathered all the students in the assembly. There was a hall in the assembly hall, and there gathered all the teachers, all the students, and then I started my lecture. Raman Bhai, then I started my lecture. I said that I didn't speak even a single word of Hindi. When I started speaking, when I spoke the first line, hello, hi, how you, must be happy. So most of the students, they were looking at me with a sense of surprise that who the British sir has come here. Who this British sir has come here, and even that they were about to laugh. They were tickling, they were sharing that who this guy has come here. So, but then I started my lecture, sir.
I promised them. I said that I'm going to tell you something, and I hope that you know English. So how I started telling that I said once there was a crow. Once there was a crow. Then I asked, there was a girl. I asked that, did you understand what did I speak? She said, yes, sir. I understood, sir. She nodded like this. When I asked that, did you understand that there was a crow? Okay. I'm sure that you didn't understand. But let me explain better. Let me explain. Crow is a bird. Do you know there is a bird? There is a crow. It's of the white color. Crow is always of white color. Then she was looking at me eye to eye. Then she was looking at me eye to eye, and she said, "No, sir. Crow is never of the white color. It's of the black color, sir." No, black, sir. It's black. Oh, yeah. This is I wanted to check. This is I wanted to. Exactly, my lecture was like this. I was using the same word which I'm using now at this time. So then I said, yeah, this is what I wanted to know. I just wanted to check whether you get my point or not. When I was saying that crow is always white in color, that they said, no, sir. It is not white in color. It's black in color. Then I told them, yes. So once there was a crow, it was flying. Flying, you understand? That flying, this is going flying. I said, most of even the poorest student of the school, he was also getting my story. When I said the crow was flying. When I made activity like this, and when I did the action like this, even he was getting, and it was for the first time that he was understanding English properly. Then I said that the crow, it was flying in search of water. Water, you understand? What does mean by water? Do you understand a bit of water? Then I said, I asked the class that, do you understand water? Yes, sir, water. What we do, we drink water. What we do, we drink water. We drink water. So one day the crow, it was in search of water, and it was flying here, there. First he went to Berry, then he went to Jhajjar, then he went to... Then I started using those words, the name of those places which were nearby. That first of all he went to Berry, but in Berry there was no water. Then he went to Jhajjar, even in Jhajjar there was no water. There was no water at last the crow, he came to Kabulpur. At last he came to Kabulpur. In the Kabulpur there was a park. No park. Because in Kabulpur there is no park. Parks are always in the cities. In the villages, there are not any park. So that's why the crow, he didn't go to any park. He went to fields. He didn't go to park, and he went to fields. In the fields, there were so many farmers. They were farmer, and they were harvesting their crops. There were farmer in the field, and they were harvesting. Their crops. Farmer, sorry. Just 1 minute, sorry for disturbance. I forgot to use it on the DND mode, so that's why. Just 1 minute. Ji sir, now it's okay, sir. Whom should I? Dr. Saab, are you getting my story properly? Are you understanding the story, whatever I'm speaking? Should I be continue? Vikas bhai, should I be continue? Yes, sir. So what happened, sir, that I was telling one day incident. I was telling one day incident when I went to a school that was in district Jhajjar in Haryana. The name of the school, it was a government senior secondary school, Kabulpur. When I discussed with the teacher, when the principal of the school, who belonged to a general caste, I also belong to general caste, but in that sense, because on that day he talked about a casteism a lot, which I was not expecting from that seat. I was not expecting from that seat. He used so many words, so many times that he used the different words. So that's why I am saying this thing. So that when he mocked at me, when he laughed at me, he said when he was about to prove that I was in the wrong direction. Why I was trying to awake the people, why I was trying to teach English to the people, because it was quite impossible. So that's why, in order to prove my point, and now I started conducting that lecture. And when I started the lecture, as I told to you, that I was making it a practical type of lecture. So in that, what happened that I told that at last the crow, he came to the park. He came to Kabulpur, and in the Kabulpur there was a park. But then I made a twist in the story. I made a change in the story, because in the villages there are very rare. Nowadays it can be. No, but in the villages, there are not the parks. Mainly the parks are there only in the cities area, only in the towns area. That's why I said, no, the crow, he didn't go to park. He went to fields. He went to open fields. And there were some farmer. They were harvesting the crop.
When the student they heard this, when they listened this farmer and this, they didn't know the meaning of harvesting. They didn't know the spelling of harvesting. The very poor student of the class, he didn't know what does mean by harvesting and what's the spelling of harvesting. But he associated, he joined the word farmer and this cutting. Farmer, and when I made this one, so he associated and he understood. Then I asked one of the students, beta, please stand up. Yes, what's your good name? What's your name, beta? What's your name? Rahul. Rahul. Rahul, did you understand? Did you understand? Did you understand what I spoke? Did you understand what I spoke? That farmers were harvesting the crop. The farmers were harvesting the crop. आ गया सर समझ में, है ना, फसल काट रहे थे, है ना, आ गया समझ में, फसल काट रहे थे, है ना. He spoke like this, है ना, he spoke like this. So, and I was totally, then even then I resumed my story. I continued my story that when they were harvesting, there was a tree. There was a neem tree. You understand neem tree? I didn't use very complicated. I didn't use that babool tree. Babool, it can be different one. Babool kikar it is. Mainly it is known as kikar in Haryana. But if I say that there was a babool tree, there was any other tree, that any flower tree, if I use the word. So then I said that there was a neem tree, and under the neem tree there was a pot. There was a pot of clay. In the pot there was water. In the pot there was water. So, and when the crow, he saw that there was a pot, and it was covered with there was a cap on it. There was a cap on it, but the cap, it was very loose. The cap, it was a vessel. It was a dish. It was a vessel. It was a steel vessel. It was a steel plate. That it was not having that the cap. It was not made of clay, but it was made of a steel plate. Only that it was covered by steel plate. So that's why when the crow sat on the plate it untapped, and it was untapped and it was open. But when he looked down into the pot, but when the crow looked down in the pot, he saw that the level that there was very little. There was little water. There was little water. The level of the water, it was too down. And he tried, but he was about to fall. He tried to, that deep down, but he was about to fall. That's why he decided, no, this is not the right way. I may die. So I won't do like this. I am not going to drink water like this. Then what did he do? Do you know? What did he do? Because most of the students, they had already heard that story. Everybody, even we have heard this story so many times. Even those students, they had also heard the story. So they said, yes, sir, we know that there were some pebbles nearby, and he started picking up the pebbles. He started putting those pebbles into that one. After that, the level of the water came up, and he drank the water. He quenched his thirst. And after that, he fly away. And the moral of the story is this: that where there is a will, there is a way. And he fly away. And the moral of the story is this: that where there is a will, there is a way. I said, no, wrong. Wrong it is. This was not the ending of the story. This was not the crow of the Mughal time. The crow was of the Google time. It was a modern crow. It was a modern crow. He didn't do any hard work. He directly flew from there. When he realized, when he understood that the level is low, so directly he fly away from there. He went to a shop. And the shopkeeper, it was very Bania. Shopkeeper was Bania. When I spoke the word Bania, that was some of the students, they had smile on their face. I said Bania, it was having that big belly. His belly was very big, and he was sitting on the seat like this. When the crow sat on the counter, when the crow fly, and when he sat on the counter, he asked, Bania said, what do you need? Because Bania, they speak in this way, that when he speak, yeah, what do you need? So then he said that I need a straw. I need a straw. Straw, you understand straw? Which we use to drink some liquid. So he asked Bania that please give me a straw. He brought a straw, and after that he inserted that straw in the pot. He put that straw in the pot. He drank the water. He threw the straw one side, and after that he fly. Story is over, sir. कहानी खत्म हो गई है. ताली तो बस बनती है सर. देख ना, मेहनत की है यार. थैंक यू मेहनत की है थोड़ी सी. ऐसे
वो क्या है कि शरीबा तो खड़े ही हो गए, नहीं खड़े होने की जरूरत नहीं है बेटा, खड़े होने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। मजाक कर रहे हैं, खड़े होने की जरूरत नहीं थी भाई, इतनी भी अच्छी नहीं थी कि खड़े हो जाएं, पर थोड़ी सी ताली का तो बनता है जी। एक शिव कुछ कहना चाह रहे हैं भाई जी, शिव। Sir, I think the crow was from the city because he would have not been go to the shop if he was from the village, because if he would have been from the village he could take it from the field itself there, because there were many stores in the field. और या कमाल 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 भाई, व्हाट विजुअलाइजेशन। कह रहा है कि सर वहां तो स्टॉक की कमी नहीं होती है ना, है ना। जो करो होगा वो जरूर शहर वाला होगा, वो दूसरा होगा। जैसे शहर के कुत्तों को भी इंग्लिश आती है, गांव वालों को नहीं आती है, कुछ दिन पहले प्रूव हुई थी ये बात है। उसी प्रकार से वहां तो स्टॉक काफी पड़ी रहती है, वो वहीं से ही बना लेता जी। ऐसा भी हो सकता था, सिर्फ ऐसा ही होगा शायद कहीं ना कहीं। पर मैं इससे एक मैसेज था सर, हम थोड़ा सा एक स्टोरी के मैसेज में आ जाए। सच बताएं कि उस दिन उसको शायद पहली बार रियलाइज हुआ होगा, बच्चों को भी रियलाइज होगा कि यार हमें यदि देखिए स्टोरी क्या समझ में नहीं आई सर, आई ना बहुत अच्छी आई। वहां स्कूल में भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं था एग्जैक्टली आई डिडंट स्पीक, यानी 15 या 20 मिनट for 20 minutes continuously that I kept speaking in English. I didn't use even a single word. I dramatize more. Here I can't dramatize. Here there are some limitation. We are on the screen, sir. That's why I can't dramatize it more. At the time, I was either doing each and every action. He went just like my whole body. Only here, that only upper part of the body it's speaking one. But at the time when I was in the offline class, when I was physically present in front of the student, at the time I did I executed. I just do it like a drama. Just like I did a big drama there, big drama with the complete energy, with complete zeal and zest. Then I asked, फिर मैंने उनसे सर से भी ये बात कही कि सर इतना जोर लगाए कौन। बात तो ये है ना, इतना जोर लगाए कौन, जब ये पता है कि इतने ही पैसे कुछ नए करने से भी मिलते हैं और इतने पैसे करने से मिलते हैं। इसके लिए एनर्जी चाहिए सर, इसके लिए एक पैशन चाहिए, इसके लिए एक जुनून की जरूरत होती है ना। देखा आज आप कौन कहता है इन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, मतलब भी नहीं। 10 दिन लगातार मैं इनको 20 स्टोरी सुनाऊंगा, जब 20 की 20 नहीं समझ में आई, मेरी गारंटी है। यदि ये स्टोरी आ सकती है तो फोक्स वाली क्यों नहीं आ सकती, फोक्स वाली आ सकती है तो क्रो वाली क्यों नहीं आ सकती, या और फ्रोग वाली क्यों नहीं आ सकती, फिर लॉइन एंड माउस वाली क्यों नहीं आ सकती, डो वाली क्यों नहीं आ सकती। सुनाओ डेली इस प्रकार की स्टोरी, सुना दो 100 स्टोरी सुना दीजिए बच्चों को, किसी भी क्लास में 5th क्लास के बच्चों को आप ऐसे 100 स्टोरी सुना दीजिए, है ना। आई एम 100% श्योर दैट दे वुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। देयर इज नो नीड टू ये तायती है इस प्रकार से कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी मत सिखाओ। यदि आपको इफ यू वांट टू मेक देम कंफर्टेबल इन द लैंग्वेज में कंफर्टेबल बनाना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द मास्टर कंप्यूटर ही मस्ट बी इन द राइट पोजीशन। मास्टर कंप्यूटर भी तो ठीक होना चाहिए ना, तभी तो जाके बात बनती है। खैर एक ऐसी सी थी सर, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ दिनों बाद हमारी भी क्लास होगी, दे विल बी आल्सो टोटली इन इंग्लिश। अभी तो हम एंजॉय कर रहे हैं, कुछ दिन ऐसे ही वी वुड कीप एंजॉयिंग, है ना। और उसके बाद हो सकता है कि 100-200 स्टोरी आपको भी जरूर सुनाई देंगे सर, अच्छी सुनाएंगे। विर्जिन टेस्ट होगा सर, विर्जिन टेस्ट का मतलब कौन बताए, श्याम सुंदर बता दे। श्याम सुंदर, विर्जिन टेस्ट क्या होता है? विजिटिंग टेस्ट सर। जी श्याम सुंदर वो उनमें से, जैसे गांव में ऐसे 1-2 भोले जरूर मिलते हैं, है ना। किसी भी गांव में चले जाइए, एक दो भोला बालक ऐसा जरूर मिलेगा। नहीं सर, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। है ना, ये प्री मैच्योर होते हैं शायद मेरे हिसाब से जी। विर्जिन टेस्ट होता है इसे, VIRGIN, विर्जिन टेस्ट, TEST, विर्जिन टेस्ट जी। नो आइडिया, कौन बताए भाई? शाली बता देगा जी, शाली जिसको भी आइडिया हो बता दीजिए। सर इसको वर्जिन बोलेंगे कि विर्जिन बोलेंगे? विर्जिन होता है भाई, वर्जिन नहीं होता है, विर्जिन होता है सर। विर्जिन होता है सर फर्स्ट टाइम जो टेस्ट होता है, पहले या टेस्ट तो ना किया हो सर, अनटच्ड होता है। एग्जैक्टली भाई विकास, एग्जैक्टली जो होता है ना, एग्जैक्टली जो फर्स्ट टाइम जो टेस्ट होता है, जो विर्जिन टेस्ट। जैसे गाड़ी लेके आते हैं ना, एक तो शोरूम से गाड़ी लेके आए, है ना, तो उसका जो टेस्ट होता है वो तो एक कमाल का होता है ना। उसमें महक ही अलग अलग आती है, देखो उसके वो जो कवर होते हैं उनके अलग से एक महक आती है ना। एक यूज्ड कार लेके आए, चाहे कितनी भी ये कह दो कि बिल्कुल सस्ती मिल गई, बिल्कुल सस्ती मिल गई, क्या सस्ती मिल गई, है ना, ठीक है ना। वो टेस्ट कहाँ, वो चाबी लेके यूं इस प्रकार से फोटो उतरवाए, है ना, कंपनी के अंदर यूं फोटो उतरवाए, तो वो जो टेस्ट आते हैं ना, तो वो एक अलग टेस्ट होता है। उसी के पैसे लगते हैं सर, उसी के पैसे लगते हैं बस, है ना जी। दैट इज कॉल्ड द विर्जिन टेस्ट। तो स्टोरी जो भी होंगी भाई, मैं कोशिश करूंगा कि स्टोरी कुछ ऐसी सी हो जिसमें टेस्ट होगा, जो अनहर्ड हो, अनसंग हो,
है ना, जो अनहर्ड होती है, अनसंग होती है, उसको सुनने में थोड़ा सा और अच्छा लगता है जी। खैर थोड़ा सा भाई अब एक बार कोशिश कर लीजिएगा कि एक बार थोड़ा स्क्रीन पर भी आ जाते हैं जी, क्योंकि ये पूरा भी कर लेते हैं। तो वो दैट आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट, आई वाज टेलिंग यू कहानी, द स्टोरी ऑफ क्याओ, द स्टोरी ऑफ क्याओ दैट वी कैन सी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट आई वाज टेलिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ क्याओ, that once there was a student and he came to me and he asked that, sir, what does mean by quiz? Now I am telling that some of the story that is in English. So a student came to me and he asked me, sir, what does mean by quest? I said that you are in a queue, please just wait for some time. You are in a queue, just wait for some time. Right? He said, sir, please, it's very urgent. Sir, it's quite urgent. Please tell me. It's quite urgent when please tell me. Then I said, please keep quiet. Please keep quiet. And there is no need to quibble. There is no need to quibble, and please keep quiet. And he said, sir, quickly bata do na, I will understand the meaning in a quef, I will in a ziffy bhi hota hai. ZIFFY, जिफी, I will understand in a जिफी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। इन जिफी का मतलब एक सेकंड में, इन द ब्लिंक ऑफ आइज, इन द ब्लिंक ऑफ आइज में पलक झपकते ही मीनिंग को समझ जाऊंगा। मैंने कहा यदि आपकी क्वेस्ट को अच्छे तरीके से क्वेल या क्वेंच करना है, दोनों का मतलब शांत करना ही होता है सर। बात क्वेंच से शुरू हुई थी, देखिए कहाँ चली गई है ना, भटकना इसको बोलते हैं भाई है ना, भटकना इसको बोलते हैं। एक बार क्वेंच शब्द क्या आया, बुझाना प्यास, बुझाना क्या आया, एक मैंने तो स्टोरी सुना दी जी, है ना। यदि आपकी क्वेस्ट को अच्छे तरीके से क्वेल करना है या क्वेंच करना है तो क्यू में तो आना ही पड़ेगा। वो कहने लगे, सर आप भी सीन को क्वाइंट या क्वीर बना रहे हैं, आप भी सीन को जो है ना क्वाइंट या क्वीर, अजीब होता है ना, क्वीर आईज होती हैं, ये आईज के लिए यूज होता है सर। क्वीर आईज होती है बेंगी आंखें जिसको बोलते हैं ना, जिनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं होती है ना, जिनकी अलाइनमेंट थोड़ी सी बिगड़ जाती है। भाई शिव बुरा मत मानना, शाली ने ये जिक्र पहले कर चुके हैं कि अभी जो लड़की से बात कर रही हैं उसके थोड़ा सा फर्क है ना। सो सी हैज क्वीर आईज, इस प्रकार से कि बात की साइड, मुंह की साइड होगा, आंखें की साइड होंगी तो देख लेना भाई। एक्चुअली उनको क्वीर आईज बोलते हैं, अलाइनमेंट है वो ठीक करवा लेना। आजकल आते हैं, एक आईक्यू के नाम से हॉस्पिटल होता है, वो उनकी अलाइनमेंट ठीक कर देता है। जैसे गाड़ियों की अलाइनमेंट ठीक हो जाती है ना, इसी प्रकार से आजकल आंखों की अलाइनमेंट भी ठीक कर देते हैं। आईक्यू वालों से मैंने बात कर ली थी आपसे, यानी बिना बताए, यानी आपकी नॉलेज में नहीं डालते हुए मैं और शाली कितनी मेहनत कर रहे हैं आप समझ भी नहीं सकते। आप बस फोकस रिंग पे रखिए, है ना, आप फोकस वो रिंग पे रखना है जी, ठीक है ना। तो क्या बात कर रहे थे, क्वाइंट होता है, क्वाइंट भी विचित्र होता है, जिसको विचित्र बोलते हैं सर। बिज़ेरे भी होता है, BIZZRE, बिज़ेरे होता है। आप उसको क्विंट कह सकते हैं, आप उसको ओड कह सकते हैं, आप उसको अकवर्ड भी कह सकते हैं। AKWRD अकवर्ड होता है ना, बड़ा अकवर्ड सा लग गया मेरे को, तो सुना होगा ना, मेरे को बड़ा अकवर्ड सा लग गया, मेरे को बड़ा अजीब सा लग गया यार, उसका बिहेवियर जो था ना बड़ा अकवर्ड सा था। AKWRD अकवर्ड बिहेवियर का मतलब मुझे शायद मैंने कभी आपको जिक्र भी किया होगा कि एक बार भाई क्या था कि मैं ज्यादा एक सोफिस्टिकेटेड जो टेस्ट है ना वो कभी रहे नहीं लाइफ में। सोफिस्टिकेटेड टेस्ट का मतलब होता है जो आप मॉडर्न टेस्ट जिसको आप कह सकते हैं, या इस प्रकार से जो प्लास्टिक टेस्ट कह सकते हैं, वो कभी ज्यादा रहे से नहीं, या कभी किसी ने सिखाए नहीं, चाहे आप ये कह दीजिए, है ना, चाय पीनी, रोटी खानी, जो एक सलीके के साथ आज भी नहीं आती और शायद पहले भी किसी ने नहीं सिखाई होंगे। एक बार वंस आई वाज देयर एट रोहतक, आई वाज एट वन ऑफ माय रिलेटिव्स हाउस, मैं किसी मेरे रिश्तेदार के घर में था। मैंने पहली बार एटिकेट शब्द पहली बार सुना था लाइफ में, एटिकेट शब्द पहली बार सुना था। तो अब क्या था कि उनके घर पर भी कोई गेस्ट आए हुए थे, एक दो डॉक्टर थे, तो मैं अपने रिश्तेदार के घर पे था और उनके घर पे भी कोई और रिश्तेदार या एक दो और साथी आए हुए थे। अब चाय आ गई वहां पे, और जब मैं चाय पीने लग गया तो भाई देखिए मैंने ये नहीं सोचा कि चाय को कैसे पकड़ना है, कैसे सिप लेनी है और कैसे साउंड प्रोड्यूस नहीं करनी है, इस प्रकार के सलीके, इस प्रकार की बात नहीं थी। जब मैं चाय पी रहा था तो थोड़ी सी ऐसी ये आवाज आ रही थी भाई, ऐसी आवाज आ रही थी। वो जो बुआ थी ना, बुआ की ननद थी, वो दो चार बार तो देखती रही मेरी तरफ, है ना, यूं उसने दो चार बार किया भी, मैं समझा नहीं वो क्या कहना चाह रही है। वो ये कह रही थी, डोंट प्रोड्यूस दिस नॉनसेंस साउंड, डोंट प्रोड्यूस दिस नॉनसेंस साउंड। अब मेरे को बात समझ में नहीं आई, अब वो लाल हो रही है बिल्कुल, बात ध्यान मेरे ऊपर ज्यादा है उसका। जब वो चले गए, इस प्रकार वो रिश्तेदार चले गए, तो मेरे सीधा बस वो गेट बंद करके सीधी मेरी तरफ आई, अरे अरे बागड़ी, है ना, बागड़ी बोलते क्योंकि हम यहाँ से भाई भिवानी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ हर बागड़ी जम्मा है तन, तो कोई सूर को नहीं किसी बात का, है ना, एटिकेट जीरो है तेरे तो,
एटिकेट मेरे को ये भी नहीं, फिर मैंने बाद में स्पेलिंग भी चेक की एटिकेट्स की, है ना, कि तेरे एटिकेट्स तो 0 है ना, तो ऐसे कौन करता है ये। मेरे को तो इतना ऑकवर्ड लग गया, इतना ऑकवर्ड लग गया, है ना, कि वो क्या सोच रहे होंगे, कि रिश्तेदार क्या इंप्रेशन लेके गए होंगे यार। मेरे को तब लगा कि इनके बीपी व्यापी ठीक रहता है ना, ये बीपी शुगर है ना, ये थायराइड थायराइड ये यूं ही होते होंगे। अब बताए चाय यार कहाँ सोचने को इतना टाइम मिले कि है ना, इसमें आवाज नहीं पैदा करनी है, इसको यूं करके रखना है, इसको यूं पकड़ना है। ठीक है, चाय पीनी थी पी लो, है ना, बात खत्म, चाय पीनी पी लो। इसमें क्या, कहाँ के एटिकेट, कहाँ सोफिस्टिकेशन, है ना, कहाँ अक्वर्डनेस, कहाँ उसमें क्विंटनेस, कहाँ उसमें क्विरनेस। मैं दोनों शब्दों के लिए बता रहे थे सर, ये कहाँ उसमें क्विंटनेस, कहाँ उसमें क्विरनेस, कहाँ उसमें अक्वर्डनेस, कहाँ उसमें ओडनेस, कहाँ उसमें अक्वर्डनेस, या इस प्रकार से कोई अक्वर्ड, ठीक है ना, ध्यान में आया होगा भाई जी। तो कहीं ना वो क्या बात है कि सर आपने भी सीन को क्विंट और क्वीन बना रहे हैं, जब तक मैं क्यू में खड़ा रहूंगा तब तक मेरे दिमाग में क्वेम ही रहेगी। क्वेम का मतलब एक हलचल रहती है सर, आप ये कह सकते हैं कि एक अनइजीनेस कह सकते हैं, या आपको डायलिमा कह सकते हैं। आई विल बी इन द बेचैनी, सिचुएशन ऑफ डायलिमा। जी शिव भाई। बेचैनी सर, बेचैनी। हाँ बेचैनी कह सकते हैं, एग्जैक्टली बेचैनी। क्वेम का मतलब देख कितना अच्छा है सर, है ना, बस क्यू यू को हटा के सी लगा दो, इसका ऑपोजिट बन जाएगा। सर इसके पीछे जब ऐसा लग जाता है तो इसका मतलब पछतावा होता है ना, क्वाम्स, नो क्वाम्स अबाउट इट। हाँ, क्वाम्स का मतलब रिपेंटेंस होता है भाई, पछतावा, जिसको आप रिपेंटेंस कह सकते हैं, पछतावा हो जाएगा। पर शिव कितना अच्छा है, देखिए एक क्वाम है, दूसरा काम है ना, एक क्वाम है, इसके आगे सी लगा दे, सी अ एल एम, वो तो काम हो जाएगा। सी अ एल एम, यहां से क्यू यू को हटा दें तो एक क्वेम है। क्वेम का मतलब बेचैनी है, जो अभी आपके चल रही है, पर कुछ दिनों बाद देखिए ये भी काम हो जाएगी, है ना। सिर्फ ये कुछ दिनों बाद जो है ये काम हो जाएगी। सी, यहाँ क्यू यू की जगह सी लग जाएगा, ये बिल्कुल काम हो जाएगी, ठीक है ना। आप भी इस प्रकार से सुबह 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 यानी कि बच्चे आएंगे, पापा पापा, है ना, आ जाओ क्लास बाद में ले लेना, देख कितना एक अलग सी ही रहेगी भाई, ठीक है ना जी। है ना। अब मुझे लगा कि मीनिंग बता ही देना चाहिए। मैंने कहा देखिए, दिमाग में पैदा होता है क्वेश्चन और दिल में पैदा होती है क्वेस्ट। दिमाग में पैदा होता है क्वेश्चन और दिल में पैदा होती है क्वेस्ट। यदि इनका आंसर नहीं मिले तो फिर पैदा हो जाती है, तो ये फिर पैदा हो जाती है। यदि इनका आंसर नहीं मिले तो ये फिर पैदा हो जाती है। इसलिए आप इसे रिक्वेस्ट बोलते हैं, इसलिए आप इसे रिक्वेस्ट बोलते हैं, यानी रिक्वेस्ट बोलते हैं। जब दोबारा पैदा, एक बार ध्यान से देखना सर, दिमाग में पैदा होता है क्वेश्चन और दिल में पैदा होती है क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब चाहत होती है सर, क्वेस्ट का मतलब चाहत होती है। और जब आपको इस चीज को बार बार चाहत होती है तो रिक्वेस्ट 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 हो जाएगा, ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। पता नहीं ऐसे ही बना है या नहीं बना है, मैंने फॉर्मेशन अपने हिसाब से कर दी थी, क्योंकि मेरे को एक स्टोरी बनानी थी अपनी बुक के लिए, एक स्टोरी की मेरे को जरूरत थी, इसलिए मैंने इसको रिक्वेस्ट कर दिया था। ये तो हुआ आपका जवाब, परंतु ये मत बोलो कि ये क्लास है, बच्चे और भी हैं आपके लिए, कोई स्पेशल क्योटा नहीं। क्योटा तो आप समझते हैं, है ना, आपके लिए कोई स्पेशल क्योटा नहीं है। बस मैं केवल आपकी क्वेरीज को क्वेल करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। क्वेरीज का मतलब क्वेश्चन होते हैं। क्वेल एक ऊपर भी आया था सर, क्वेल ऊपर भी आया था, क्वेल एंड काम, कि उसके लिए क्वेल करने के लिए हम बैठा हूं। दूसरी बात, मैं भाषा का डॉक्टर हूं, पहले बीमारी की पूरी तरह जांच पड़ताल करता हूं, फिर कोई दवाई देता हूं। मैं कोई क्वैक नहीं हूं, आई एम नॉट अ क्वैक। आपने सुना भी होगा क्वैक का एग्जैक्ट मीनिंग मेरे को रहमान बता दे। तो रहमान भाई, क्वैक का एग्जैक्ट मीनिंग जो जींद में काफी है जी। क्वैक का नो आइडिया, किसको है भाई आइडिया, व्हाट डज मीन बाय क्वैक? Wait. क्वैक सर वो जो बत्तख साउंड निकालते हैं उसका तो पता है, बत्तख को तो नहीं बोलते ना, ये क्वैक। यहाँ तक कहां से आ गई, ध्यान से थोड़ा वही सा तो, सोच। मैं कोई क्वैक नहीं हूँ। जी Wait. जी। अब एक क्वैक बार मुझे देखना क्या सर, पता पीछे से इसके पढ़ते लिए। आना थोड़ा सा, कि मैं भाषा अच्छा, का जोड़ा साहब डॉक्टर। डॉक्टर है। हाँ जी, जोड़ा साहब डॉक्टर। एग्जैक्टली जो झोला छाप होते हैं ना, जो झोला ये छाप सर, होते हैं। ये लाइन पढ़ के पता चला इसका। हाँ हाँ हाँ, जी, जो जींद के विधायक है ना, वो भी कोई एक ना, वो नहीं, वो तो डॉक्टर है शायद, है ना, शायद में वो तो डॉक्टर है शायद भाई, मिड्डा, डॉक्टर मिड्डा जो है ना, डॉक्टर मिड्डा जो है, शायद मेरे हिसाब से वो क्वैक नहीं है भाई। देख मैं यहाँ से बता दूं, वो क्वैक नहीं है, ठीक है ना, वो एमबीबीएस होंगे, वो एमबीबीएस है शायद मेरे हिसाब से। सर हमारा जो एमएलए है ना वो वर्ल्ड चैंपियन है। नहीं, आपका तो है इसलिए वर्ल्ड, मैं जींद की बात हाँ, कर रहा था भाई मैं। हमारा तो पंगा कमे लेने की कोशिश करिए आप। नहीं नहीं नहीं, नहीं लेंगे यार, नहीं लेंगे, कोई बात नहीं है ना। पर शायद आप जानते हैं भाई, जींद में है ना वो डॉक्टर मिड्डा,
पहले उनके फादर होते थे और अब वो हैं जी। तो बट इज नॉट ए क्वैक, वो क्वैक नहीं है। सर अनाड़ी भी बोल सकते हैं। हाँ भाई, अनाड़ी। नहीं, अनाड़ी समथिंग एल्स बेटा। अनाड़ी जो होता है ना, अनाड़ी कुछ और होता है। अनाड़ी तो होता है कि दैट आप ये कह सकते हैं एक डिस्ट्रक्टिव ऑफ हैविंग द डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, वो थोड़ा अनाड़ी हो जाएगा तो क्वैक हो जाएगा ना। नाड़ी या वैद तो कह सकते हैं आप, नाड़ी या वैद, नाड़ी अनाड़ी तो नहीं, नाड़ी वाला वैद तो कह सकते हैं, है ना जी। तो आगे मैं कोई क्वैक नहीं हूं कि दुकान से टेबल पर 50 गोलियां रखे बैठा हूं और दे दी कोई भी उठाकर। आप भी कभी कभी क्वाड्रूपेड जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। आप भी कभी कभी क्वाड्रूपेड, क्वाड्रूपेड क्या होता है सर? आप भी कभी कभी क्वाड्रूपेड जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं जी। शब्द को थोड़ा तोड़ ले तो सर, क्वेड का मतलब 4 होता है, रूपेड का मतलब पांव होता है सर, पेड का मतलब पांव होता है। पैड का मतलब पांव होता है, जिसके 2 पांव होते हैं उसको बाईपैड बोलते हैं, जिसके 3 पांव होते हैं उसको ट्राइपॉड बोलते हैं सर। जिसके ऊपर अभी ये जो मेरा फोन रखा हुआ है ये ट्राइपॉड है सर। कहीं भी यदि पीईडी आ जाए, पीएडी आ जाए, पीओडी आ जाए, समझ लेना संबंध नाम हमेशा, वो मीनिंग हमेशा पांव से ही संबंधित होगा। यदि किसी में पीईडी आता है, पीओडी आता है, पीएडी आता है तो मीनिंग हमेशा पांव से संबंधित होगा। चाहे वो पेडल होता है, चाहे बाईपैड होता है, चाहे ट्राइपैड होता है, चाहे क्वाड्रूपेड होता है, चाहे सेंटीपैड होता है। सेंटीपेड क्या होता है भाई? विकास क्या होता है सेंटीपेड? सुना है कभी सेंटीपेड? सैनिटरी पैड तो सुना है सर। ना, सैनिटरी पैड वो अलग होते हैं भाई, है ना। सैनिटरी सेंटीपेड पैड तो वो होता है सर जिसके गिदाई का जिनमें 100 से भी 100 पाँव होते हैं 100 जिसके पाव होते हैं। जहां भी सेंट आता है ना, कान खजूरा भी कह सकते हैं सर आप उसको, जिसको कान खजूरा कहते हैं। सेंट का मतलब 100 होता है सर, सेंट का मतलब 100 होता है और पेड का मतलब पांव हो गया। तो यानी सेंटीपेड हो गया, 100 पांव वाला सेंटीपेड हो गया। तो क्वाड का मतलब 4 होता है सर। एक शब्द हमें एक चीज देखनी है, जैसे मेनू का मतलब हाथ होता है सर, मेनू का मतलब हाथ होता है, मेनू से मैनुअल बनता है, मेनू से मैनुअल बनता है। कोई मैनुअल वर्क जो होता है, हाथ से किया जाने वाला काम सारा मेनू होता है, पांव से किया जाने वाला काम वो पेड होता है, ठीक है ना। एक पेडिस्टेरियन होता है, पेडिस्टेरियन, पेडिस्टेरियन जो पांव जो पैदल रास्ता होता है ना, पगडंडी आप जिसको बोल सकते हैं सर, जो पगडंडी होती है उसको पेडेस्टेरियन, पेड पेड उसमें भी आएगा, पेडेस्टेरियन हो जाएगा सर। तो मैं पेड की बात कर रहा था, पेड हो गया, बाईपेड हो गया, ट्राइपॉड हो गया, क्वाड्रूपेड हो गया, सेंटीपेड हो गया, है ना। और उसी प्रकार से पेडिस्टेरियन हो गया, और भी आते हैं शायद, एक दो और शब्द होगा, कभी आएगा तो जरूर बताएंगे सर उसके बारे में भी जी। सुबेर कभी कभी क्वाड्रूपेड जैसा। यदि आगे से ऐसा किया तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को क्वेस्ट कर देंगे सर, है ना। एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना भाई, ये जो क्वेस्ट आया ना, चाहे क्वेस्ट है, चाहे थ्रेस है, चाहे डैश है, चाहे मैस है, चाहे स्ट्रेस है, ये सारे जिसके एच एच आता है, ए एस एच लास्ट में आता है, गौर कीजिएगा। 200 के आसपास शब्द ऐसे हैं जो सारे के सारे, एक बार मैं 15-10 बोल के सुनाता हूँ। चाहे वो क्वेस है, चाहे थ्रेस है, चाहे स्ट्रेस है, चाहे हरेस है, हरेस होता है ना, हरास करना जिसको, एक चाहे हरेस होता है, चाहे स्क्वेस होता है, चाहे स्क्वेस होता है, या मरोड़ना, ये सारे के सारे तोड़ना, फोड़ना, मरोड़ना, उनसे संबंधित ज्यादा होते हैं, है ना। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को क्वेस्ट कर दूंगा और आपको क्लास से क्विट करना पड़ेगा, आपको क्लास से क्विट करना पड़ेगा। अब देखो आपका सारा शरीर कैसे क्विर कर रहा है ना, क्विरिंग, ये क्विरिंग होती है सर, जिसको ट्रिमलिंग बोलते हैं, जिसको ट्रिमलिंग बोलते हैं। अब देखो आपका सारा शरीर कैसे क्विर कर रहा है ना, क्विरिंग। डॉक्टर साहब समझते हैं जब बुखार जब तेज हो जाती है ना, तो सारा शरीर कांपने लग जाता है, उसको क्विरिंग ही बोलते हैं। आओ क्विल्ट ओढ़ कर जाओ, क्विल्ट ओढ़ कर सो जाओ, क्विल्ट का मतलब रिजाई होती है, क्विल्ट ओढ़ कर सो जाओ। आपको ये क्विजोटिक बातें अच्छी नहीं लगती, आपकी ये क्विजोटिक, क्विजोटिक का मतलब एक क्या होता है कि अजीब सी टाइप की जो बातें है ना, क्विजोटिक टाइप की बातें अच्छी नहीं लगती। आपके अंदर कुछ मैनर्स और एटिकेट्स होने चाहिए, आपके अंदर कुछ मैनर और एटिकेट्स होने चाहिए। वो बोला ठीक है सर, आगे से क्यों के लिए कभी क्वेस्ट पैदा नहीं होगी, ठीक है सर, आगे से क्यों के लिए कभी क्वेस्ट पैदा नहीं होगी। भाई विकास यदि देख पाए हो तो अब क्यों में एक भी शब्द ऐसा नहीं बचा है जो आपको, यानी इसके कोई अलावा हो। आप पूरी डिक्शनरी चेक कर लेना, इनके अलावा आपको कोई शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जिसका आप सोच सकते हैं, चाहे इमेजिन कर लीजिएगा एक बार कि ऐसा कोई शब्द है क्या जो क्यों से स्टार्ट होता हो और मेरे को उसका मीनिंग नहीं पता हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। एक बार इनको दोबारा, या भाई उसके तो क्लास ये रिकॉर्डेड भी आ जाएगी, कभी इसको दोबारा मन करे तो चाहे दोबारा देख लेना, या फिर कभी कोई आगे फिर शब्द आएगा उस दिन फिर डिस्कस कर लेंगे। बाकी हमें मोस्टली एक बार भाई सिर्फ एक ब्रीफिंग करने के लिए मैं 2-4 शब्द एक बार बता ही देंगे। देखिए
क्यों का मीनिंग हमें पहले से ही पता था। यदि क्वेस्ट की बात क्वेस्ट की चल रही थी, क्वेस्ट का मतलब डिजायर होती है सर, क्वेस्ट का मतलब इच्छा होती है, डिजायर होती है। उसके बाद क्यों का मीनिंग हमें पता था, क्वाइट का मतलब भी पता था, क्विबल एक नया आया है थोड़ा सा बकबक करने वाला, जो क्विबल आया था। उसके बाद क्विकली का पता था, एक क्वेफ थोड़ा सा नया आया था जिसमें एकदम से उसको पी जाना, या क्वेल भी आया था। क्वेल का मतलब शांत करना जो होता है वो, क्योंकि इसके साथ क्वेंच जुड़ा हुआ था, जो हमें वैसे पता चल गया था, जो हमने था स्पीकरों से सुन लिया था। उसके बाद क्यों का हमें पता था, क्वाइंट और क्विड जो आए हैं, क्वाइंट और क्विड जो कि विचित्र टाइप के, अपवर्ड टाइप के जो हुए थे। उसके बाद क्यों हो गया, क्वाम हो गया। इसमें जो हम जिक्र कर रहे थे कि इसका अपोजिट जो होता है वो काम हो जाएगा, ये क्वाम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, ये बेचैनी हो जाएगी। उसके बाद शायद रिक्वेस्ट का भी नहीं पता था, क्योटा का भी पता था, क्वेरी का भी पता था, क्वेल दोबारा आ गया है, क्वेल पहले से पता था। और उसके बाद यदि मैं क्वेक की बात करूं तो डॉक्टर मिडा जो नहीं है ना, यानी कि मैं झोला छाप की बात करूं तो जो यानी क्वेक हो गए, कोई भी जो हो गए। और उसके बाद क्वेड का मतलब 4 होता है, पेड का मतलब पांव होता है। क्वेस्ट का मीनिंग मैंने यहाँ एक और जोड़ा है कि जिसमें थ्रेस होता है, हरेस होता है ना, जो यानी तोड़ना फोड़ना हो गया, वो क्वेस हो गया। क्वीर का मतलब मैं डॉक्टर साहब की मदद से बता रहा था कि जिस प्रकार से बुखार बुखार ज्यादा हो जाए, क्वीरिंग होती है, कम कपाना जो होता है वो क्वीरिंग हो गई। किल्ट का मतलब भी आपको पता ही है सर, किल्ट का मतलब रिजाई होती है। और क्यूजोटिक जो होती है ना, एक क्वेश्चन भरी जो बातें होती है वो क्यूजेटिक टाइप की हो जाएंगी। तो इस प्रकार का था भाई, क्यों को हमने इस प्रकार से डिस्कस किया है। भाई आज की क्लास ऑफिशियली यही खत्म होती है। मेरे को ज्यादा तो आइडिया नहीं है कैसी सी थी, पर शायद ठीक ही हो गया यार, बुरी तो नहीं थी, है ना। मेरी तरफ से तो ठीक ठाक कोशिश की है भाई। कहाँ जोगिंदर भाई सुन रहे हैं या जी? सुन रहे हम सर, बड़ा अच्छा लगा सर, काफी। ठीक लगे? हाँ अच्छा, सर। चलो चलो भाई, है ना, बड़े बड़े आदमी खुश हो जाए तो फिर खुश हो ही अरे जाते सर 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 क्यों मजाक कर रहे हो? हैं। शुरू किसने किए थे सर? शुरू तो आपने ही किए थे। ठीक है सर, मिलते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर जो भेजे सर उसको चेक कर दिया करिए। हाँ कर देंगे सर, करूंगा श्याम सुंदर। ओके सर भाई उसको थोड़ा कंटिन्यू कर देंगे तो हम लोग कंटिन्यू आगे कर पाएंगे उसको। जी, श्योर श्याम सुंदर, चेक करूंगा भाई। थैंक यू, थैंक यू।